बता बच्चा, क्या परेशानी है तुझे? क्या बताऊं, 3 महीने से हर दरगाह पीर फकीर को दिखा लिया, पर इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। बाबा जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। फिक्र मत कर बच्चा, बाबा सब ठीक करेगा। इधर आ बच्चा। तू जलाल तू आय बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आय बला को टाल तू। देख बेटा। क्या हुआ बाबा जी? अच्छा हुआ बेटा जो तू इसे यहाँ ले आई, नहीं तो तेरा बेटा बचता नहीं, तेरे बेटे पर जिनका साया है। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लिए, बाबा जी मेरे बेटे को बचा लिए। फिक्र मत कर बच्चा, बाबा सब ठीक करेगा। ये ले बेटा ताबीज़ और इसे पहना दे, और ये दम किया हुआ पानी है, इसे रोज सुबह शाम पिलाना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। बता बच्चा, क्या परेशानी है तुझे? बाबा, पहले मैं आपके पास आई थी, लड़का होने का तावीज लेकर गई थी मेरी बहू के लिए, लेकिन उसके तो फिर लड़की हो गई। बेटा तेरी नीयत साफ नहीं थी, बता तूने कितने पैसे हदिया किए दान पेटी में? बाबा जी 500 रुपए। बेटा यहाँ लोग 5-5, 10-10 हजार में लड़का होने का ताबीज लेकर जाते हैं, और तू सोच रही है तेरा 500 में ही काम हो जाएगा? पहले अपनी नीयत साफ कर, फिर तेरा काम भी हो जाएगा। बाबा पर सवाल उठा रही है ना समझ, देखता हूँ तेरा काम क्यों नहीं हो पाया। देख बेटा, अगर इस प्लेट का पानी इस गिलास के अंदर चला गया तो समझ लेना तेरी बहू पर किसी ने जादू टोना किया है। अरे बाबा जी, ये पानी तो गिलास के अंदर चला गया। फिक्र मत कर बच्चा, बाबा सब ठीक करेगा। ये ले बेटा ताबीज और इसे अपनी बहू को पहना देना, तेरे घर लड़का पैदा हो जाएगा। जी बाबा। बता बच्चा, क्या परेशानी है तुझे? बाबा, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिला। अब आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। फिक्र मत कर बच्चा, बाबा सब ठीक करेगा। बता, ये गिलास खाली है? बाबा जी, ये गिलास तो खाली है। इस गिलास को लड़की के ऊपर से 7 बार उतारो। लीजिए बाबा जी, हो गया। देख बेटा, ये क्या है? बाबा जी, ये तो पानी है। पानी ही है ना? यकीन नहीं होता तो पीकर देख ले। बाबा जी, ये तो पानी ही है। पानी? इस पानी को गिलास के अंदर डाल दे। लीजिए बाबा जी, हो गया। देख बेटा, अगर इस गिलास का पानी बर्फ बन गया तो समझ लेना तेरे किसी दुश्मन ने तेरी बेटी पर ऐसा अमल किया है जिससे इसकी शादी ना हो और तेरे घर लड़ाई झगड़ा होता रहे। आल तू जलाल तू आय बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आय बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आय बला को टाल तू। देख बेटा। बाबा जी, ये तो बर्फ बन गया। बाबा सिकंदर जिंदाबाद, बाबा सिकंदर जिंदाबाद। अरे रुको जरा, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? यकीन नहीं होता, इस जमाने में भी अंधविश्वास इतना फैलता जा रहा है। लोग अपनी जान, माल और वक्त को इन पाखंडियों के हाथों दांव पर लगा रहे हैं। अरे मौलवी साहब, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। अगर हमारे बाबा को गुस्सा आ गया तो आपको जलाकर राख कर देंगे। रुको, ये सब जादू नहीं, साइंस का एक्सपेरिमेंट है। आजकल का बच्चा इन चीजों को जानता है। रुको, अभी मैं हवा अकेडमी स्कूल की 6th क्लास की बच्ची को बुलाता हूँ। ज़ैनब, इधर आओ और ये ने करके बता। माइक नहीं चाहिए। चलिए बाबा के जादू की असली हकीकत देखते हैं। जब बाबा ने कोरे कागज को मोमबत्ती पर गर्म किया तो जिन लिखा हुआ दिखाई देने लगा। असल में ये नींबू के रस से लिखा गया था।
जब कागज को गर्म किया जाता है तो नींबू में मौजूद अम्लीय तत्व की वजह से लिखा हुआ भूरा और काला दिखाई देता है, जबकि पूरा कागज इतना नहीं जलता। जैसा कि आप सबने देखा, ये कोई जादू नहीं है, साइंस एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रयोग पर चलते हैं। अब मोमबत्ती का प्रयोग देखिए। मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ग्लास ढकने पर हवा कम होती है और पानी ऊपर आ जाता है। ये भी कोई चमत्कार नहीं, ये साइंस प्रयोग है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रयोग पर चलते हैं। थोड़ी सी हाथ की सफाई और इंग्रेडिएंट से ये जादू भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्रयोग को करते हैं। सोडियम पॉलीएक्रिलाइट एक ऐसा पदार्थ है, जब ये पानी सोखता है और बर्फ के जैसे दिखने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कैसे ये बाबा 1 मिनट में पानी को बर्फ बना देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने इस ड्रामे के तहत कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, इस्लाम में हमें बिना सोचे समझे मानने की नहीं बल्कि अकल और समझ से काम लेने की सीख देता है। कुरान में हमें बार बार सोचने और समझने के लिए कहा गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमारी समाज के कुछ लोग ताबीज़, टोना टोटका और जादू के नाम पर लोगों को डराते और ठगते हैं। कोई कहता है कि ताबीज़ से बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि कोई बाबा किस्मत बदल देगा, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधविश्वास और वहम से दूर रहने को कहा है। सच्चाई ये है कि जिन चीज़ों को हम जादू समझ लेते हैं वे असल में विज्ञान के नियम होते हैं, बस हमें उनकी सही जानकारी नहीं होती। इस्लाम और विज्ञान कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इस्लाम इल्म का मजहब है और विज्ञान इल्म को समझाने का तरीका। अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बनाता है और इस्लाम और विज्ञान इंसान को मजबूत बनाते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर वादा करें कि हम झूठे बाबाओं से दूर रहेंगे, हर बात को सोच समझकर मानेंगे और धर्म के नाम पर होने वाले धोखे की मुखालिफत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।